मदीना, वो शहर जो ईमान का मरकज़ बन चुका था, जहां उख़ुवत, कुर्बानी और तक़वा की मिसालें कायम हो रही थीं। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक ऐसा फितना भी पल रहा था जो खुले दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक था। ये वो लोग थे जो ज़ुबान से ईमान का दावा करते थे, मगर दिलों में कुफ्र और साजिश छुपाए बैठे थे। और इन्हीं लोगों ने एक ऐसी मस्जिद तामीर की जिसे कुरान ने मस्जिद-ए-ज़िरार करार दिया। ग़ज़वा तबूक के अय्याम थे, हालात सख्त थे, गर्मी शदीद थी और सफ़र तवील। उस वक्त कुछ लोग पीछे रहने के बहाने तलाश कर रहे थे। उन्हीं में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल भी शामिल था, जो मदीना में मुनाफ़िकीन का सरगना था। वो बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन उसका दिल इस्लाम की कामयाबी पर जलता था। कुरान मजीद सूरत तौबा में इन मुनाफ़िकीन के बारे में फ़रमाता है कि वो लोग जो नुकसान पहुँचाने, कुफ्र को तक़वियत देने और मुसलमानों में तफ़रीक़ा डालने के लिए एक मस्जिद बनाते हैं और कसमें खाते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ भलाई है, अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। सूरत तौबा 9:107। ये मस्जिद कुबा के करीब बनाई गई थी। मस्जिद कुबा वो पहली मस्जिद थी जो तक़वा की बुनियाद पर कायम हुई, जिसकी तारीफ़ खुद अल्लाह ताला ने फरमाई। लेकिन मुनाफिकीन ने उसके मुकाबले में एक और मस्जिद तामीर की ताकि मुसलमानों को तकसीम किया जा सके और अपने लिए एक अलग मरकज़ कायम किया जा सके। उनका असल मकसद क्या था? तारीख़ी रिवायात और मुफस्सिरीन के मुताबिक उन्होंने एक ऐसे शख्स के लिए जगह तैयार की थी जो इस्लाम का खुला दुश्मन था, अबू आमिर अल-राहिब, जो मदीना से निकलकर रोमियों के पास जा चुका था और मुसलमानों के खिलाफ मदद तलाश कर रहा था। ये मस्जिद दरअसल उसके इस्तिक़बाल और साजिशों का मरकज़ बनने वाली थी। मुनाफ़िकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की कि आप इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें ताकि इसे शरई हैसियत मिल जाए। उन्होंने कसमें खाईं कि हमने ये मस्जिद कमज़ोरों, बीमारों और बारिश की रातों में सहूलत के लिए बनाई है। लेकिन वही आसमान से नाजिल हो चुकी थी। सूरत तौबा की आयात 107 ता 110 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि ये मस्जिद नुकसान, कुफ्र और तफ़रीक़ा के लिए बनाई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इसमें कभी खड़े ना हों, ला तकुम फ़ीही अबदन, आप इसमें कभी क़याम न करें। ये एक वाज़ेह ऐलान था कि हर इमारत जो मस्जिद के नाम पर हो, ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो। असल बुनियाद तक़वा है, नीयत है, इखलास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वे तबूक से वापसी की तो आपने चंद सहाबा को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को मुनहदिम कर दिया जाए। सही अहादीस और सीरत की मोतबर रिवायात में आता है कि उसे जला दिया गया और गिरा दिया गया। इस तरह एक ऐसा फितना जो ईमान के लिबादे में छुपा था, बेनकाब हो गया। कुरान मजीद फरमाता है कि वो इमारत जो तक़वा की बुनियाद पर कायम की गई हो, वो ज़्यादा हक़दार है कि उसमें खड़ा हुआ जाए। लेकिन वो इमारत जिसकी बुनियाद कमज़ोर किनारे पर हो, जो गिरने वाली हो, वो अपने बनाने वालों को जहन्नुम की आग में ले जाएगी। ये वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है। मुनाफिकीन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो दीन के नाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मकसद दुनियावी ताकत, सियासत या ज़ाती फ़ायदा होता है। वो नेकी का दावा करते हैं, लेकिन दिलों में फ़साद रखते हैं। मदीना की इस मस्जिद का ढांचा गिर गया, लेकिन कुरान में इसका जिक्र हमेशा के लिए महफूज हो गया, ताकि उम्मत को याद रहे कि इखलास के बगैर इबादतगाह भी फितना बन सकती है। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह के नज़दीक इमारत की खूबसूरती नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई अहम है। और ये भी कि अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाता है, चाहे साजिश कितनी ही खुफिया क्यों ना हो। मदीना की ज़मीन पर एक मस्जिद गिरी, लेकिन सच्चाई मज़ीद बुलंद हो गई और मुनाफिकत का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो गया।